हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का इंट्रोडक्शन भी मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था और साथ में मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक्सप्लेनेशन भी दिया था। और एंड में मैंने ये कहा था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 2 तरीके और बताऊंगी, जो कि एक बेस्ड है कि और किस तरीके से हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव कर सकते हैं, और एक है कि जिसको हम यूज़ करते हैं हॉइस्ट और क्रेन में। तो ये एप्लीकेशन भी हो सकता है या एक ये तरीका भी हो सकता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग अचीव करने का बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो मैंने हेडिंग यहाँ लिख दी, सेकेंड तरीका है वो हेडिंग यहाँ लिख दी। फर्स्ट तरीके में हम अगर पोल्स को बदल पाते हैं तब भी हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अचीव कर पाते हैं। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब क्या? स्लिप को निगेटिव करना, मतलब इंडक्शन मोटर को जनरेटिंग मोड में ले जाना ऑपरेशन के लिए। तो एक फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से भी हमें सिंक्रोनस स्पीड हम रिड्यूस कर पाते हैं या काफ़ी कम कर पाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर स्पीड या मोटर स्पीड, तो हमारी स्लिप निगेटिव हो जाती। एक वो तरीका था। दूसरा तरीका जो अभी पोल चेंजिंग का मैं बता रही हूँ, तो हम पोल चेंजिंग मेथड की मदद से हम सिंक्रोनस स्पीड को भी बदल सकते हैं, क्योंकि 120F/P जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ पोल्स को अगर हम बढ़ा देते तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी कम हो जाती है। और सिंक्रोनस स्पीड कम हुई मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हमारी इंडक्शन मोटर काम कर रही है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही अगर हम पोल्स के नंबर्स को बढ़ा देते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड बदल जाएगी, और सिंक्रोनस स्पीड बदलते से ही मोटर जो है वो रीजनरेशन वाले मोड में चली जाएगी। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। और ये मेथड इम्प्लीमेंट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोटर बार्स रिंग कनेक्शन में रहते हैं बेटा। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टेटर के पोल्स को बदल के हम तुरंत सिंक्रोनस स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं कम कर रही हूँ। तो चलिए मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से आपको समझाती हूँ। तो अभी जैसे मोटर मेरी 4 पोल की है, तो ये वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स वो ओबे कर रही है या पोजेस करती है। लोड टॉर्क मेरा कांस्टेंट है, तो मोटर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इस मोमेंट पर वो ये वाला है। ए पॉइंट पर मोटर स्टेबली ऑपरेट कर रही है। अब इस पॉइंट पर जैसे ही मैंने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दिए, 4 पोल की मशीन से मैं 8 पोल की मशीन में बदल दूं, तो मेरी इंडक्शन मोटर का स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स 8 पोल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और मोटर इनर्शिया की वजह से तुरंत अपनी स्पीड नहीं बदल पाएगी। भले ही पोल्स बदल दिए पर रोटर की स्पीड एकदम से चेंज नहीं होगी, मतलब मोटर की स्पीड एकदम से चेंज नहीं होगी। तो स्पीड वही एनआर की एनआर रही फिलहाल, पर ए ऑपरेटिंग पॉइंट से कहाँ चली गई? मोटर सी पॉइंट पर, मतलब जनरेटिंग मोड में आ चुकी है, पर किसके करस्पॉन्डिंग 8 पोल की इंडक्शन मोटर के जनरेशन वाले मोड में स्विच कर गई है मोटर विदाउट चेंजिंग द स्पीड। और जैसे ही मोटर यहाँ पर स्विच कर गई, मतलब टॉर्क फिर से क्या हो गया? निगेटिव, मतलब टॉर्क डेवलप टॉर्क निगेटिव हो गया। इसमें से हमें लोड टॉर्क को तो सब्ट्रैक्ट करना ही, लोड टॉर्क हमने बदला ही नहीं है, तो फिर से ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन, मतलब स्पीड बहुत हाई रेट से मोटर की कम होगी, क्योंकि इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो क्वांटिटी रिटार्डेशन की बढ़ गई और माइनस साइन बता रहा है कि स्पीड रिड्यूस होगी। तो मोटर इस पॉइंट से ट्रांजिएंट्स में जाके इस तरफ बी पॉइंट को अप्रोच करने लगेगी, या बी ऑपरेटिंग पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। और जैसे ही इस ट्रांजिएंट्स के दौरान सिंक्रोनस स्पीड मोटर की ns2 हो जाएगी, मतलब करस्पॉन्डिंग टू 8 पोल्स हो जाएगी। 2 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं आरपीएम ना लेके रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ले रही हूँ, तो इसलिए 2F/8 इतनी सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर जैसे ही पहुँचेगी, हम इस वक्त मोटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसकी स्पीड को हम ज़ीरो कर पाएंगे। कहाँ से? एनआर से ज़ीरो कर पाएंगे। पर उसके लिए मोटर पहले ए पॉइंट पर स्टेबली ऑपरेट हो रही थी, हमने नंबर ऑफ पोल्स बदल दिए, तो वो 8 पोल्स के करस्पॉन्डिंग जनरेशन मोड में चली गई। फिर यहाँ पर वो
ऑपरेट यहाँ पर स्टेबली ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि टॉर्क जो है वो निगेटिव हो चुका है, डेवलप टॉर्क, और लोड टॉर्क भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से। तो इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन क्रिएट होगा, तो मोटर की स्पीड कम होगी, मतलब एनआर से कम की तरफ जाएगा हमारा फंक्शनिंग इस मोटर का। तो मोटर की स्पीड रिड्यूस होना शुरू होगी, और किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो बी पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। पर उससे पहले हमें 8 पोल के करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी। इस पर स्पीड 0 हो जाएगी रोटर की, एनआर इक्वल टू 0 हो चुका होगा। तो ये एनआर इक्वल टू 0 मतलब करंट भी 0, तो इस वक्त हम मोटर को डिस्कनेक्ट करके एनआर को 0 बना चुके होंगे बेटा। तो इस टाइप की जो मेथड यूज़ होती है रीजनरेशन वाली, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं या नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर सकते हैं। और ये एक्चुअली इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब मेन रीज़न नंबर ऑफ पोल्स को बदल के रीजनरेशन वाला, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम इलेक्ट्रिकल वाली तब भी यूज़ करते हैं जब हमें रीजनरेशन वाले टाइम को भी बढ़ाना होता है। रीजनरेशन वाला टाइम देखिए कितना एलोंगेटेड हो गया। इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कह रही हूँ, पर हाँ यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन जो मैंने फ्रिक्वेंसी वेरिएशन के साथ आपको रीजनरेशन बताया था। तो यही कि इट इज़ फॉलोड व्हेन रीजनरेशन टाइम टू बी इंक्रीज्ड। हमें रीजनरेशन वाला टाइम बढ़ाना रहता है, मतलब हम ज़्यादा पावर वापस फीड करवाना चाह रहे हैं सप्लाई को। उस टाइम को अगर एलोंगेटेड कर देंगे तो ज़्यादा देर तक पावर सप्लाई को फीड होती रहेगी, क्योंकि इस मोड में पावर सप्लाई को ही फीड होती, वो लास्ट वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। तो इस तरीके से हम ये पोल चेंजिंग मेथड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पोल चेंज करके हम रीजनरेशन को अचीव कर सकते हैं। अब एक तरीका जो है रीजनरेशन ब्रेकिंग का, या कहना चाहिए रीजनरेशन की मदद से हम स्पीड को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कब होता है, लोड कम होने पे, या तो लोड ऑटोमेटिक कम हो या लोड को हम इंटेंशनली कम करें, तब भी रीजनरेशन हो सकता है। बट बेटा लोड को अगर हम हॉइस्ट या क्रेन्स की केसेस में देखें, तो लोड जब क्रेन्स की केस में इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल अगर लोड ले जा रहे हैं, मतलब लोअरिंग ऑफ द लोड हो रहा है, तो वहाँ पर लोड की स्पीड, मतलब इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ जाती सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में। और जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ गई, मतलब फिर से वो किस में जा चुका है, रीजनरेशन मोड में जा चुका है। और रीजनरेशन मोड में जाएगा तो फिर से वो क्या करेगा, एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है लोड की, वो एनर्जी किसको फीड हो जाती है, सप्लाई को। किसके वजह से, रीजनरेशन मोड में होने की वजह से। तो यही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। या तो लोड को हम कम करें तो भी रीजनरेशन अचीव हो सकता है, पर मेनली रीजनरेशन का जो एप्लीकेशन है वो क्रेन्स और हॉइस्ट की केस में होता है। ये कब रीजनरेशन होता है, जब हम लोअरिंग ऑफ द लोड्स करते, क्योंकि उस दौरान जो भी पावर जनरेट हो रही होती है उसको हम कहाँ फीड कर देते हैं, वापस सप्लाई को। और इस तरीके से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो रीजनरेशन मोड में मोटर ऑटोमेटिक जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द स्पीड बियॉन्ड नो लोड स्पीड और बियॉन्ड सिंक्रोनस स्पीड। मोटर रीजनरेशन में चली जाती है और एक्स्ट्रा एनर्जी को वो वापस किसको फीड कर देती है, सप्लाई को फीड कर देती है। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का, ड्यू टू दिस ऑटोमेटिक हैपनिंग कि स्लिप क्या हो जाती है, निगेटिव, और वापस मोटर की जो पावर है वो किसको फीड होने लगती है, वो जनरेटर जैसा काम करने लगती है और वापस सप्लाई को पावर फीड होने लगती है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन का टॉर्क डेवलप हो जाता है। और निगेटिव डायरेक्शन का टॉर्क मतलब निगेटिव पावर, और निगेटिव पावर फ्लो मतलब पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू सप्लाई। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, पर एक बार रीड कर देती हूँ कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर्स ड्राइविंग लोड सच एज एलिवेटर्स, क्रेन्स एंड हॉइस्ट। ये लोड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रीजनरेशन ब्रेकिंग डिप्लॉय की जाती है एलिवेटर्स में, क्रेन्स में और हॉइस्ट में। इसके साथ साथ ये मोटर को स्टॉप करने के लिए नहीं हुई, ये वाला रीजनरेशन जो हॉइस्ट और क्रेन्स की केस में है, यहाँ पे हम मोटर की स्पीड को जीरो नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ पे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे ड्यूरिंग द लोअरिंग ऑफ द लोड। तो रीजनरेशन यहाँ पर काम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल रीजनरेशन। व्हेन लोड्स आर लोअरिंग द स्पीड एनआर इंक्रीजेस एंड गो बियॉन्ड एनएस,
मतलब लोअरिंग ऑफ लोड के टाइम पे स्पीड इंडक्शन मोटर की किसके बियॉन्ड चली जाती है, सिंक्रोनस स्पीड के। देन इंडक्शन मोटर वर्क्स एज जनरेटर एंड फीड्स एनर्जी बैक टू द सप्लाई। तो यहाँ पे रीजनरेशन की वजह से वो पूरा ऑपरेशन कंट्रोल में आ जाता है बेटा, और इसकी वजह से मोटर की इफिशियंसी भी इंप्रूव होती है और ऑपरेटिंग पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से बेटा रीजनरेशन मेरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। पहला रीजनरेशन मैंने समझाया फ्रीक्वेंसी चेंजर की मदद से कि हो क्या रहा है, वहाँ जो हो रहा है स्लिप का निगेटिव होना और कैसे वो सारा काम करता है, A to C देन C to B, कैसे मोटर के ऑपरेशंस ट्रांसमिट होते हैं ड्यू टू ट्रांजिएंट्स, वो सारी चीज़ें वहाँ भी बताई, यहाँ भी बताई। पर यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, पोल्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया रीजनरेशन अचीव करने का। दूसरा मैंने रीजनरेशन का एप्लीकेशन क्या है ऐसा आप कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल रीजनरेशन का एप्लीकेशन या इंडक्शन मोटर के रीजनरेशन का एप्लीकेशन बेस्ट है क्रेन्स और हॉइस्ट की केस में ड्यूरिंग द लोअरिंग ऑफ द लोड, जहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में रहती है ड्यू टू रीजनरेशन। तो उम्मीद है आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए बेटा। ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में सब जगह काम आती है। डिप्लोमा के बच्चों को तो और ज़्यादा फील्ड नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग लाइक फील्ड नॉलेज जो आपको ड्यूरिंग द जॉब में आपको फील्ड पर ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।